नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शाह और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस स्टार्टिंग। दोस्तों, आज है संडे और आज मैं आता हूं लाइव। हमेशा कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊं और साथ ही जो अपडेट है उसकी जानकारी मैं देता हूं। 18 जुलाई 2023 को अमित शाह जी ने सहारा इंडिया के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें हमने पहले दिन ही बता दिया था आपको कि इस रिफंड पोर्टल पे क्लेम करने से क्या होगा। हालांकि उस रिफंड पोर्टल पे जाकर के आप देखिएगा तो कहीं भी पहले नहीं लिखा हुआ था कि आप जब क्लेम करेंगे तो 45 दिन में आपको 10,000 रुपया मिलेगा। वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि 45 दिन में मैसेज आएगा। हालांकि मैसेज जिन लोगों ने भी क्लेम किया होगा सभी लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज आ गया होगा। हमने ये कहा था कि जब तक सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाए तब तक आप लोग क्लेम नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं है कि 10,000 रुपया अभी अगर दे भी देते हैं तो बाकी का पैसा आपको कब देंगे। और जो लोग भी लाइव जुड़ रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी कोई मैटर लोगों तक पहुंच पाएगा और तभी जाकर के मुद्दा बन पाएगा। अब सवाल ये है कि 45 दिनों के बाद, जैसा कि अमित शाह जी ने मौखिक रूप से कहा था, कितने लोगों को पैसा मिला है एक बार आप सही तरीके से सच लिख करके बताइएगा कमेंट्स में। और जैसा कि हमने कहा था कि आपको हो सकता है पहली बार 10,000 रुपया दे भी दे, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, बाकी पैसा कब देंगे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले एक महिला साथी ने, जो कि जमा करता है, उनका तकरीबन 15 लाख रुपया सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, उन्होंने अपने एजेंट को बुला करके अपने घर पे मुझे फ़ोन किया था, उस एजेंट से बात कराया। उस एजेंट ने काफ़ी चौंकाने वाली बात कही। उसने ये कहा कि जो लोग भी क्लेम करेंगे उनको पहली बार 45 दिन में या 60 दिन में बताया कि 10,000 रुपया मिलेगा, दूसरा बार 90 दिन में मिलेगा और तीसरा बार 120 दिन में मिलेगा। हमने उससे पूछा कि ऐसा कोई सरकार ने कोई पेपर जारी किया है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। उसके बाद वो आदमी चुप हो गया। अब ये देखिए ग्रामीण स्तर पे लोगों को क्या क्या बता करके गुमराह किया जा रहा है। जी आजम सोनू जी ने लिखा है कि मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, वहाँ से मुझे जवाब भी आया। क्या जवाब आया है एक बार आप बताइएगा। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी तक लेटेस्ट जो अपडेट है यही है कि सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। हालांकि बहुत सारे यूट्यूब पे लोगों ने आप लोगों को ये कह करके कि निश्चिंत होकर के आप क्लेम कीजिए और आप लोगों ने क्लेम कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया है ये कह करके कि आप हमारे मेंबर ही नहीं हैं, उनका पैसा कैसे मिलेगा। और इसी के बीच और इसी के बारे में हम काफ़ी छानबीन कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात और बताया गया है, मैं उन सभी लोगों को यही कहूँगा कि जिन लोगों ने क्लेम अभी तक नहीं किया है वो लोग गलती से भी अभी क्लेम नहीं करें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। अब जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है एक तरह से वो फंस चुके हैं सेटलमेंट में, जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे। अब सेटलमेंट में फंस गए हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो जो पोर्टल पे लिखा हुआ है उसी के हिसाब से वो दोबारा से उनको 30 दिन के बाद शायद मौका दिया जाएगा क्लेम करने का। वो क्लेम करके देखे, क्योंकि वो ऑलरेडी फंस चुके हैं सेटलमेंट में, और ये बात मैं पहले से कह रहा था। और सभी लोगों को मैं कहूँगा जिन लोगों ने क्लेम किया है और क्लेम करने के बाद उनको इस तरह का मैसेज आ रहा है, वो फ़ोन करेंगे तो मैं आपको यही जवाब दूंगा कि भैया मैंने आपको जब मना किया, हमने इतना मेहनत किया लोगों को बताने के लिए कि क्लेम नहीं करना है, और उसके बाद भी आप क्लेम कर रहे हैं और क्लेम करने के बाद आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या फिर पेपर आपका कमी है ये बता दिया जा रहा है, या फिर आप उनके मेंबर नहीं ये बता दिया जा रहा है, तो इसके लिए हमें फ़ोन नहीं करें, क्योंकि इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। इसके लिए आप सीधे अमित शाह जी को मेल कीजिए, कंप्लेन कीजिए, या पोर्टल पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ संपर्क कीजिए। और मैं यही कहूँगा कि जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, पैसा मिलने का चांस 1% है, क्योंकि अभी भी 1% लोग ही जगे हुए हैं। 100 में एक आदमी पैसा मांगेगा तो सवाल वाजिब सी वही है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि सड़क पे नहीं उतरना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि भाई बाकी लोग लड़ रहे हैं तो हमारा भी पैसा मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपना फ़ोन ऑन करूँगा और लेटेस्ट अपडेट जो है अभी तक का यही है कि अभी तक मुझे ये नहीं पता चल पाया कि किसी का पैसा, वो 10,000 भी कहा गया था, वो आया है कि नहीं आया है, ये आप ही लोग बताइएगा जिन लोगों ने क्लेम किया है। और मैंने अभी तक किसी को क्लेम नहीं करने के लिए कहा है, और एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लगातार हम भेज रहे हैं, जिसका लिंक जैसे ही वीडियो एंड होगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप भेज सकते हैं और सभी लोगों को भेजना चाहिए। और दूसरा जो हम इस हफ्ते में शुरू करेंगे, जो कि चीफ जस्टिस
आपको लेटर भेजेंगे इसी पैसे को लेकर के। आप में से 5-10 लोग 2,000 1,000 लोग भेजेंगे तो उसका भी कोई असर नहीं होगा, जब तक अब समझिए लाखों करोड़ों लोगों का पैसा है। और ऐसे में अभी 27 लोग मात्र देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से फेसबुक और यूट्यूब ये सब को कंट्रोल किया जा रहा है, आपके रिच को कम किया जा रहा है। और इसे ऐसे में आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बात नीचे की तरफ जाती जाएगी, दबती जाएगी। और अब मैंने अपना फ़ोन ऑन कर दिया है, जो वीडियो के टाइटल में हमारा नंबर दिख रहा है उस पर सीधे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि 30 मिनट में लाइव आने की। और जी, आज हम सोनू जी ने लिखा है कि वहाँ से मुझे जवाब आया कि आपने जो पत्र लिखा है उसका महत्वपूर्ण, कि मैंने कहा है कि मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे सरकार ने दिलाता है तो वोट का जवाब चोट से देंगे, नहीं दिलाता है तो। बिल्कुल आपने सही लिखा है। और हमने जो पत्र का फॉर्मेट दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, आप उसी तरह से आप सभी लोगों को लिखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फेसबुक पे हैं कहीं ना कहीं पढ़े लिखे और पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो हमने एक फॉर्मेट बना के दे दिया है। सीधे उसको डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके उस पर साइन करके और आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो भी आपको सस्ता पड़े उससे भेजिए। उससे होता क्या है कि पहली बार जैसे ही भेजते हैं वैसे ही आपके पास एक मैसेज आता है, आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड कर लिया गया। और उसके बाद क्या होता है, फ़ोन आता है। तो फ़ोन आएगा तो घबराइएगा मत, आपको कहा जाएगा कि आपने सही नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है। तो आप सीधे कहिए कि हमारा जो पैसा है वो हमें दिलाया जाए, पीएमओ के द्वारा इस पर कार्रवाई के लिए कहा जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और नहीं करेंगे तो भैया हम तो इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, ऐसा करके आप बताइए। जो उसमें लिखा हुआ है उसमें कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, और इसलिए कि इसके लिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका पैसा सहारा में फंसा है तो। और रही बात दूसरी कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बस आप यही कर सकते हैं कि एकजुट हो जाइए। बिना एकजुट हुए पैसा मिलना मुश्किल ही लगता है, और ये बात मैं पहले से कह रहा हूँ। तो आपके सामने हमारे पास पहला कॉल आया है, हम कोशिश करेंगे बात करने की, और आप लोग सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बात इनसे हो वही बात आप लोग दोहराए नहीं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आपने मुझे पत्र जो ऑनलाइन दिया था मैंने उससे, तो मैं आजम सोनू बोल रहा हूँ सर, झारखंड से। जी, झारखंड। तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी जी। मैं झारखंड से रांची का, ऐसे तो फिलहाल मेरा घर हुआ है, मैं तो फिलहाल अभी रहता हूँ झारखंड में, ऐसे मेरा वेस्ट बंगाल हुआ घर। जी जी। तो जो मैं अपना सहारा इंडिया से जो मैं जुड़ा था वो मैं झारखंड से जुड़ा था, जो मैं झारखंड में फिलहाल अभी काम करता हूँ। तो मैं अपने झारखंड से ही मैं अपना जो सहारा इंडिया से किया था, मैं क्लेम तो बंगाल से किया, तो उससे तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। आपने कौन सा क्लेम किया है बंगाल से? बंगाल से जो आपने निकाला था सर, उसी को मैंने, जो वोट का जो आप चोट से देंगे वही। हाँ ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप कभी भी भेज सकते हैं, कहीं से भी भेज सकते हैं। मेन है उसका मकसद कि पीएमओ को संज्ञान में लाना कि भाई इस तरह से हमारा पैसा फंसा हुआ है और आप लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ठीक है, वो तो कहीं से भेज सकते हैं। ठीक है जी। ऐसे तो मुझे वहाँ से जो पत्र मैंने जो लिखा था केंद्र सरकार, वहाँ से मुझे कॉल आया था। तो उस विषय में मुझे पूछा गया कि आपने जो पत्र लिखा है तो उसका क्या रीजन, मतलब कि मुझे मेरा पैसा फंसा हुआ जिससे जेल में होना चाहिए वो बेल में है, और हम गरीब लोगों का क्या होगा। हम गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूरी कर करके 100, 200, 50 रुपये बचा करके अपने लिए रखता हूँ, ताकि मुझे किसी की लड़की की शादी या माँ बाप का तबीयत खराब हो जाए, किसी दिन के लिए 2 काम आए, वो आज मेरा पैसा डूबा हुआ है। आज बड़े बड़े आदमी लोग को अपना पैसा जो ले लेके वो भाग गया है, उसका तो कोई नहीं है। जो गरीब आदमी का पैसा फंसा हुआ है उसको हमारे सरकार, जो केंद्र सरकार में जो है हमारे देश का वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, जो हम गरीबों का अगर सहारा नहीं देता है तो फिर हमें एक्शन लेना होगा कि वोट का जो आप चोट से देना होगा। तो वहाँ से फिर मुझे खबर मिला कि ठीक है, आपका आवाज जो है हम आगे तक का पहुँचा दे रहे हैं। जी जी जी। असल में देखिए, असल में क्या होता है, जब सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो विभिन्न तरीके से हम अपनी एकजुटता साबित करते हैं, सीधा बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है जो सरकार को नहीं पता है कि सहारा इंडिया ने सबका पैसा ठग लिया, सरकार को पता है। हम इतना चिट्ठी लगातार भेज रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को नहीं पता है? लेकिन हमें क्या करना है, सरकार को दिखाना है कि हम पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता एकजुट हैं, ये बताना है। अब जब ये इसमें तो बहुत सा कोई भी देखिए सर,
जिसको जिसको पता चल रहा, जो जुड़ रहा है आपसे, जो इसको जानकारी नहीं है, जिसको बहुत ऐसा भी है जो है उसको जानकारी नहीं है कि हम कहाँ जाए, कहाँ हम परिचय करें, कहाँ जाके हम मिले, कहाँ एकजुट हो, ताकि हम एक आंदोलन निकाले, ताकि सरकार को, केंद्र को पता चले कि हाँ गरीब लोग भी है, हमको जो उसको कुर्सी पर अगर आ जाएगा तो वो तो कुछ हल तो निकालेगा ही। जी तो जी ये जी कहीं कहीं ना हम ही लोग में ये चीज कमी है। जी जी वो देखिए, हमारे में भी कमी है कि हम आप लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, आप में तो है, आप लोग इतना तो कर ही रहे हैं सर आप, लेकिन कमी हो गया जिसका जिसका पर है वो पैसा कुछ हमें लोग जो रखा है पैसा सारा इंडिया में, उधर इधर जो जा रहा, जो एकजुट हो नहीं पा रहा इस आंदोलन में। अगर आंदोलन में एकजुट हो जाए, एक जगह अगर आंदोलन करे, जाकर केंद्र सरकार में या दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर सर करता है तो जरूर कुछ न कुछ सरकार उस विषय में कुछ निकालेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक एक कदम लोग बढ़ाते हैं तभी जाकर के छत तक पहुंचते हैं। सही बात है ना? जी सर जी। अब अचानक से आप सोचिएगा दिल्ली में पहुंच जाए सारे लोग, तो संभव नहीं है जब तक निचले स्तर पे लोग नहीं एकजुट होंगे, नहीं जुड़ेंगे। अब ये देखिए, आप अपने अपने ब्लॉक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर प्रोटेस्ट करते हैं, वहाँ पे अगर मान लिया जाए एक ब्लॉक के अंदर एक 30,000 लोगों का पैसा फंसा हुआ है और वहाँ पे 1,000-2,000 लोग जाते हैं, तो सरकार को भी पता है कि भाई ये कितने दिन तक लोग आएंगे। समझ रहे हैं? जी जी। अब अपनी बात बता दूं, यहाँ पटोरी में नहीं कम से कम तो 40-50 हज़ार आदमी लोगों का पैसा फंसा हुआ, 40-50 हज़ार लोगों का, और यहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोग सड़क पे उतरते हैं, तो उनसे भी प्रशासन को लगता है कि 3-4 हज़ार क्या कर लेगा हमारा। सही बात है ना? तो जब आपका पैसा है तो आपको धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा, एकजुट होना होगा, क्योंकि जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे सरकार खड़ी है, उसके साथ पुलिस खड़ी है, उसके साथ आर्मी खड़ी है। सही बात है ना? और आप उससे फोर्सफुली नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि जिस तरह से हम आंदोलन चला रहे हैं, लेटर भेज करके लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि 1% पैसा मिलने का चांस है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, सड़क तक अपना उपस्थिति दर्ज कराना होगा। आपके एरिया में कोई नेता आता है, उसको पकड़िए, उससे पूछिए कि भैया पैसा क्यों नहीं मिल रहा है और आप क्यों नहीं बोल रहे हो, तभी कुछ ना कुछ हो पाएगा, है कि नहीं? जी जी हाँ जी सर। ठीक है जी हाँ। ओके जी, ठीक है सर, थैंक सर। ओके। जानकारी। अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है बिहार के अंदर, तो वहाँ पे हम गए और जा कर के अपनी बात रखे। अब सवाल यह है कि सरकार इस पे कार्रवाई कब करेगी, नहीं करेगी, ये आपकी ताकत पे निर्भर करता है। अब जहाँ भी हम जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, इस बात को कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह का हर जगह होना चाहिए। कहीं भी आपका कोई भी प्रोग्राम है, वहाँ जा कर के लोगों को बताइए। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पास एक महिला साथी का फ़ोन आया था, उनको हमने बताया, उन्होंने बोला कि बगल में कोई प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ बहुत सारी महिलाएं आएगी। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि आप वहाँ पे जाइए, एक डायरी लेकर के, एक कॉपी लेकर के जाइए और वहाँ पे 2 मिनट आप सहारा का मामला बोलिए और डायरी और पेन दीजिए लोगों को जिनका भी पैसा है। और इस तरह का हम धीरे धीरे लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बिना संभव नहीं है लड़ाई लड़ना, सिंपल सी बात है। और आप लोग सोचेंगे कि घर बैठे पैसा मिल जाए, तो संभव नहीं है। अभी देखिए 10,000 रुपया इसीलिए आपको दिया गया, और हमने उसी समय कहा था कि ऐसा ना हो कि चुनावी लॉलीपॉप के जैसा आप लोगों को ठगा जाए, और उसी तरह से ये ठगा जा रहा है। और इसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी थी। जो लोग भी फ़ोन करना चाहे फ़ोन कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है ऐसा कि कुछ प्रॉब्लम है अभी फेसबुक की तरफ से, क्योंकि मैं अपने पेज को ही दूसरे आईडी से देख रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस तरह का किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुँच पाए। आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आवाज़ सरकार तक भी पहुँचे और अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुँचे। इसके बाद मैं जैसे ही वीडियो इन होगा वैसे ही डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूँगा, जो पीएमओ को हम लेटर भेज रहे हैं उसका लिंक दे दूंगा, उसमें जाइएगा। सबसे पोस्ट के लास्ट में पूरी डिटेल जानकारी लिखी हुई है। पोस्ट के लास्ट में आपको पीडीएफ मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद साइन करके और उसको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से सीधे आप भेज सकते हैं। और इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद दूसरा जो हम लेटर इस हफ्ते में आपको देंगे उसको भी भेजना होगा। उसका भी कुछ ना कुछ असर होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। उसके चीफ जस्टिस के पास जब हज़ारों चिट्ठियां जाने लगेगी तो कहीं ना कहीं इस मैटर पे उनको संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि
रहीम अंसारी जी, हमारा इसी वीडियो के टाइटल में नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर खोजना नहीं पड़ेगा। और ये जो नंबर है हमारा, जब तक हम लाइव होते हैं तभी तक रहता है, उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जिस समय लाइव रहें उसी समय कॉल कीजिए। बहुत सारे लोग रात में भी कॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे मोबाइल ऑफ करके रखना पड़ता है। हाँ, इसके अलावा अगर कोई नई बात हो तो आप हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारा पेपर लोग क्या करते हैं, अपना सारा पेपर फ़ोटो खींच करके भेज देते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम होती है। मेरा मोबाइल क्या होता है, जल्दी से उसका गैलरी वगैरह फुल हो जाता है, उसको डिलीट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं भेजे पेपर वगैरह। और जो भी अगर काम का कोई भी जानकारी हो तो ईमेल के माध्यम से आप भेजें। और में भी हो सकता है फेसबुक की तरफ से कुछ इशू है, जैसा कि हमने बताया। बहुत सारे लोगों के पास हमारा या तो ये वीडियो नहीं दिख रहा है या फिर नंबर नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। खैर, मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट और लाइव रहने की। और आप में से अगर किसी का सवाल हो तो आप लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पे जाएंगे तो बहुत सारा वीडियो, जो कि अगर आप कर्मचारी हैं तो आपके लिए भी है, और सहारा इंडिया के बारे में भी हमने एक एक जानकारी दी है। और जिस भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो जो भी जानकारी या जो भी डॉक्यूमेंट की बात मैं करता हूँ वो उसी में आपको मिल जाएगा। इसी नाम से हमारा ब्लॉग है www.workerwatch.in। और आपको बता दूं कि हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भैया, कतला सहारा का पैसा ना मिली। कहाँ से बोल रही हैं? आजमगढ़ जिला से। नहीं तो आपने क्लेम किया था क्या? एक जानी को भयल है भैया, हमारे भाई साहब का भयल है, हमारे बहन का हो गया जगह की 10,000 रुपया मिले के रहा ना। हाँ, तो ओकर तो हो गए है। पैसा मिल गया? 45 दिन में मिले के रहे तो अबे ना कया। नहीं तो हमान का तो ज्यादा पैसा भैया, तो हमान का जब नंबर आई तब ना थोड़ा हुई क्लीन। नहीं, देखिए, नमस्ते सर, मैं पूछ रहा था कि जैसे अपन ने ये सहारा इंडिया में क्लेम नहीं किया है मैंने तो। हाँ जी। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे अपन क्लेम नहीं करेंगे जी, और पैसे भी जैसे अपन वोट भी नहीं देंगे बीजेपी को जी, फिर भी जैसे ये अपन थोड़े बहुत से कुछ नहीं होना है, जैसे या मैं या अपन 1,500 2,000 लोगों से कुछ नहीं होना है इस बात पे के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ना एक मोदी मीडिया कोई हमारी बात सुन रहा है, ना कोई कर रहा है। तो इससे तो अच्छा है कि अपन या तो किसी माध्यम से लेटर के द्वारा या कोई बड़े स्तर पे इसका अभियान चलाएं। नहीं तो वो तो अभियान हम लोग चला ही रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताइए? MP उज्जैन से बोल रहा था। MP उज्जैन से बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रधानमंत्री को लेटर भेज रहे हैं, पिछले करीब 15-20 दिन हो गया। जी सर, मैंने भी उसमें भेजा है, लेकिन ना तो मेरे पास कोई उनका फोन आया, ना कोई ऐसा कोई आया कि यार ना लेटर पहुंचा वहाँ। लेकिन अपन जैसे और कोई बड़े स्तर पे जैसे कोई लेटर भेजे, या जैसे आप बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट को भेजें। हाँ, तो एक एक करके कीजिएगा ना। देखिए, कोई भी अभियान जो चलता है, अब एक बार में कर देंगे तो नहीं होगा ना। जी सर। उसको देखिए, एक आदमी, दो आदमी, 1,000 आदमी, 2,000 आदमी के भेजने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? जी। इसके लिए प्रचार प्रसार होना काफी जरूरी है। अब देखिए, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब है, सरकार धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपकी आवाज दबाई जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं आपको मौखिक रूप से लोगों को प्रचार प्रसार करना होगा, ठीक है? जी। अब क्या है, आपको अभी हमने जो लेटर भेजा है, तो हमने शुरू में ही बताया था कि शुरू में हो सकता है आपको फोन जाएगा। अब जब लोग ज्यादा लेटर भेजना शुरू कर देंगे तो वो उनको लगेगा भाई एक ही मैटर है, फोन करना बंद कर देंगे, समझ रहे हैं बात को? उनके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो बंद करना शुरू कर देंगे। कई लोगों को मैसेज ये भी गया है कि आपका कंप्लेन दर्ज नहीं किया जा रहा है, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उनकी हालत खराब हो गई है, तभी ऐसा कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं, समझ रहे बात को? क्योंकि एक तरह से देखिए कि याद होगा आपको, हमने पीछे बताया था कि जब 17,000 कंप्लेन क्यूसॉप के बारे में पहुंचा था, तब ये फर्जीवाड़ा के लिए जांच बैठाया गया था, SFIO को जांच दिया गया था, समझ रहे हैं? तो जैसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय में जब चिट्ठी वगैरह एक ही मैटर को लेकर के लाखों लोग जब चिट्ठी भेजना शुरू करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी कुछ जिम्मेवारी बनेगी, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्जीवाड़ा उनके नाक के नीचे हुआ है, समझ रहे बात को? लेकिन फिर भी हमें एकजुट होकर के और विरोध करना है। नहीं विरोध कीजिएगा तो फिर कहीं ना कहीं किसी और चीज़ के रूप में आपका पैसा लूट लिया जाएगा। और एक बार विरोध करना शुरू कीजिएगा तो उनको डर होगा, तो कुछ भी करने से पहले 4 बार सोचेंगे। सही बात है ना? सही बात सर। अब देखिए,
देखिए मैं चाह रहा था कि अपन राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर भेजें तो कैसा रहेगा? नहीं राष्ट्र, देखिए अलग अलग करने से बहुत सारे लोग परेशान भी होंगे, बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो 20-30 रुपया का भी लेटर नहीं भेज पा रहे हैं, समझ रहे बात को। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जहाँ सही जगह हो वहाँ हम करें, ठीक है। ऐसे भेजने का तो उसी के आधार पे आप बना करके आप पढ़े लिखे हैं भेज सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने स्तर पे आप भेज सकते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को अगर जब आंदोलित करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे जिसका कुछ असर हो। अभी जैसे प्रधानमंत्री को भेजा है और अगला जो चिट्ठी भेजेंगे वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे और उसमें कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को हमने भेजा, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, समझ रहे बात को। जी सर। तो ऐसा करेंगे और ऐसा करने के साथ ही हमें सड़क पर भी उतरना होगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको फॉर्म दे देंगे, ठीक है। जी और जुड़ करके, हम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को पूरे देश के लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, सब लोग मिल करके लड़ेंगे। तो आप ये देखिए, पहले 10 साल से लोग लड़ रहे थे ना। मुझे जैसे ही पिछले साल जानकारी मिली, हमने बताया और कम से कम पैसा जमा होना तो बंद हो गया, सही बात है ना। जी। अब क्या है, पैसा मिलने की लड़ाई, इसके लिए तो कंटिन्यू लड़ना होगा, लगातार लड़ते रहना होगा, अपनी आवाज़ जहाँ हो। अब ये देखिए, हमारे यहाँ डीएम आते हैं और डर के मारे जैसे ही हमें देखते हैं ना, तो मुझे लगता है 45 मिनट के अंदर प्रोग्राम खत्म करके भागने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ऐसा डर हर किसी को, हर एरिया में जब होने लगेगा, अधिकारी को, नेता को, उस दिन आपका पैसा उनको देना पड़ेगा, समझ रहे बात को। जी सर। तो हमें अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना है। हमारा जो ये थानेदार है वो फोन नहीं उठा रहा, हम उसको रोज उसको फ़ोन कर रहे हैं, अलग अलग माध्यम से उसको घेरने की कोशिश कर। जब दबाव बनेगा तो करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे भाई, हमारे पैसे से तुम्हें सैलरी मिलती है, किस लिए बैठे हो तुम, सही बात है ना। सही बात। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर ताकत आएगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में हमारा नौकरी छीन लिया जाएगा, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, बहुत कुछ छीन लिया जाएगा, जिस तरह सरकार प्लान कर रही है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि नेटवर्क का कुछ इशू है, हो सकता है मेरा वीडियो पता नहीं आपको जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो, क्योंकि हमारे पास तो कुछ एरर दिखा रहा है बीच बीच में। हेलो जी, नमस्कार भैया। नमस्कार। This call is now being recorded. यूट्यूब पे आपका चैनल देख रहा था। जी बताइए। और सारा से मेरे भी पैसे फंसे हुए हैं। हाँ जी। कैसे मिलेगा भैया? सर देखिए, मिलने का तो कोई नियम है नहीं अभी तक मोदी, ये अमित शाह जी ने एक पोर्टल बनाया था। भैया तो अभी पे वो बोला 45 दिन ऑनलाइन जमा करो फॉर्म, हाँ तो 45 दिन में वापस मिलेंगे। हाँ। इससे पहले इससे पहले ऑनलाइन वो पहले जमा वैसे फॉर्म जमा हो रहे थे, तो मैंने 400 रुपये लगा के मैंने फॉर्म जमा कर दिया। ठीक है। फिर वो रिजेक्ट हो गया, आपके तो ऑनलाइन जमा करो। 400 रुपये लगा, कहाँ पे लगाया था आपने? वो दलाल को देते भैया, वहाँ पे दलाल को? फॉर्म जमा करने का भैया। अरे भैया, दलाल को क्यों दिए थे, सो बताइए। हाँ भैया, छोटा दुकानदार चक्कर ही है। हाँ, तो आपके पास पैसा होगा इसलिए आपने दे दिया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फिर भैया कैसे मिलेगा पैसा भैया? भाई, जब आप दुकानदार हैं, जब आप अपने से फॉर्म जमा करने नहीं जा सकते हैं तो कैसे लड़िएगा, सो बताइए। नहीं तो कोई तो रीजन होगा भैया, तभी मैंने आपको फोन किया। नहीं, कोई रीजन ऐसा तो है नहीं जो हम आपको कहेंगे कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपका पैसा दिलाएंगे, ऐसा तो हम किसी को नहीं कहते हैं। नहीं। हम तो आपको यही कहेंगे कि भैया, अब इसके लिए आपको जो तरीका है लड़ने का, हाँ, आंदोलन में सड़क पे उतरिए, तभी कुछ हो पाएगा। सरकार को जब तक नहीं बताइएगा, सरकार प्रेशर में नहीं आएगा, तो तक आपका पैसा की बात भी नहीं करेगा। अभी प्रेशर में आया है, इसलिए सरकार 10,000 की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। और यहाँ भी हम पैसा लेने के लिए बीच में दलाल को घुसा लेंगे तो हमारा पैसा ऐसे भी डूब जाएगा, ठीक है। तो अब इसके लिए यही है कि भाई आप कम से कम एक लेटर हमने बनाया है प्रधानमंत्री को भेजने के लिए, एक लेटर तो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को कि हमारा पैसा नहीं दीजिएगा तो हम वोट नहीं देंगे, कम से कम इस तरह का लिख करके तो भेजिए। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात। और क्या? और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आर्यनगर से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। अच्छा, आर्यनगर, दिल्ली। तो वही एक तरीका है, समझ रहे हैं बात को। अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाइएगा, सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं करेगा। सही बात है। जी बिल्कुल सही बात है भैया। हाँ, थोड़ी देर में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहिएगा हमारी संस्था से तो मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया, भेज दीजिएगा। ओके जी, इसी नंबर पे भैया। जी। दोस्तों, मेरा ये लास्ट कॉल था। अब मैं, एक साथी ने मैसेज किया है, उनका जवाब दे देता हूँ।
किस्मत अली जी ने कहा है कि नेपाल के लोग क्या करें। अब ये देखिए, नेपाल के लोगों का भी पैसा सहारा के अंदर फंसा हुआ है। अब अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा किस्मत अली जी कि जहाँ, क्योंकि नेपाल में आपने पैसा तो जमा नहीं किया होगा, बिल्कुल आप भारत आकर के आपने पैसा जमा किया होगा, तो जहाँ आकर के आपने जमा किया है वहाँ का यही तरीका है कि कहीं ना कहीं कंप्लेन कीजिए जो जिसके अंदर आपका फंसा हुआ है। इसके काफ़ी पहले हमने सहारा इंडिया का अलग अलग स्कीम, अलग अलग कंपनी था, तकरीबन 15 कंपनी, जिसमें कहाँ कंप्लेन करना है उसका लेटर हमारे पास सेबी के द्वारा आया था और उसमें हमने जानकारी दी थी। तो उसके हिसाब से आप कंप्लेन कीजिए और प्रधानमंत्री जी को आप ये तो लिख नहीं सकते कि हम आपको वोट नहीं देंगे और आपके वोट से प्रधानमंत्री जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यही कहेंगे कि अगर कहीं भारत के अंदर आपका लोकल एड्रेस है, वहाँ से आप क्लेम कीजिए या कंप्लेन कीजिए। क्लेम करेंगे तो अगर 10,000 से कम पैसा है, हो सकता है आपका पेपर रिजेक्ट ना करे, तो हो सकता है आपका पैसा मिल जाए। हो सकता मैं बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं क्लेम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने विवेक पे काम करना है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनको पहले भी हमने बताया था कि जिनका कम पैसा है वो क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं कहा था कि कीजिए, कर सकते हैं। और जिनका ज़्यादा पैसा है वो सरकार से मांग कीजिए कि नोटिफिकेशन जारी करे और हमने जो 10 मांग पीछे भेजा है उसको सरकार लागू करे। दोस्तों, इसके साथ ही मैं कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीएमओ को जो लेटर हम भेज रहे हैं उसका मैं अपडेट कर दूंगा, उसको भेजिएगा। और इसके बाद इस सप्ताह यानी कि सोमवार के बाद और शनिवार से पहले मैं कोशिश करूंगा कि एक लेटर आपको दो जिसको चीफ जस्टिस के पास भेजना है। सभी लोगों को भेजिएगा तो कुछ ना कुछ असर उसका ज़रूर होगा। इसके साथ ही आपका जो भी सवाल हो उसको कमेंट्स में लिखिएगा, जिससे क्या होता है हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उससे संबंधित जो भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल होती है या फिर हम खोजते हैं और वो आप तक लेकर के आते हैं। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।